हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल एंड वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। वॉइस से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाया है इससे पहले। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देख लें। उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आसानी से मिल जाएगा। और आपको उन्हें इसलिए पहले देखना है क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने टेंस से रिलेटेड पैसिव में चेंज करना सिखाया हुआ है। जो हम लोग का टेंस होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और तीनों टेंस के जो चार चार को पार्ट होते हैं, यानी कि कुल मिला के 12 पार्ट, तो उन 12 को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे या फिर पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, उनका बेहतर तरीके से जो है पूरा नियम मैंने उन वीडियोज में समझा दिया है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा हाई लेवल का वॉइस सीखेंगे। ठीक है ना। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को काम आएगा जो 12th वाले होंगे, जो 12th का एग्जाम दे रहे होंगे या देना होगा उनको, या फिर कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए जरूरी होगा कि आप पहले टेंस वाला वीडियो देख लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसमें हमें वॉइस से रिलेटेड कैसा नियम पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाया है वॉइस चैप्टर, सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। यानी अब ये टेंस से थोड़ा परे होगा। टेंस में जो 12 नियम हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे ये परे होगा, यानी अब उसके बाद में अब ये आएगा, ये स्पेशल रूल होगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला नियम हमारा क्या आता है। सबसे पहला नियम हमारा है, देखिए मैं एक्टिव और पैसिव के रूप में लिखते जाऊंगा, स्ट्रक्चर लिखूंगा, बिल्कुल अलग तरीके का यह एक वीडियो होगा, आपको यूट्यूब पे मिलेगा। स्ट्रक्चर के रूप में लिखूंगा और फिर उसी का मैं पैसिव वाला फॉर्म भी लिखूंगा, दोनों फॉर्म। जनरली हम लोग करते क्या है, वॉइस बनाने के लिए यही ना हमारा फॉर्म होता है SVO। ये SVO का फॉर्म में कोई भी सेंटेंस रहता है। हम लोग जब पैसिव चेंज करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना, और ये सब्जेक्ट को हम इधर ले जाते हैं यहाँ पे, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, सब्जेक्ट यहाँ चला आता है, और ये वर्ब यहीं पे रह जाता है, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाता है, यानी थर्ड फॉर्म में हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब आता है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आता तो है लेकिन सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, और ये जब सब्जेक्ट इधर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो जाता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, सेम टू सेम नहीं लिखिएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसे ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे नहीं होता है, तो उस तरह का हम लोग बनाते हैं। और हमेशा वॉइस में जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इसी रूप में मैं लिखूंगा। देखिए सेंटेंस अगर कोई इस फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस फॉर्म में कोई भी सेंटेंस रहता है तो उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। जनरली जब आप एक्टिव टू पैसिव पढ़ रहे होंगे पिछले वीडियोस में, तो आपने देखा कि टेंस वाला जो नियम होता है, जैसे राम ईट्स अ मैंगो करके, तो उसको हम लोग अब मैंगो इज ईटन बाई राम करके बना रहे थे। तो राम ईट्स अ मैंगो वो एक्टिव में होता था, उसे हम लोग पैसिव में चेंज करते थे। यही तो काम करना होता है इसमें। अब यहाँ पे क्या है कि जब स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पे एक सवाल और आता है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो इसके लिए देखिए आपको पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है वर्ब का, कि वर्ब में जो है मैंने बताया है पूरा अच्छे तरीके से कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब में जो है प्राइमरी वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन्हें भी देख लेंगे, वो वीडियो जो वर्ब वाला है। मॉडल वर्ब टोटल 13 गो होता है, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू, ये सब मॉडल वर्ब कहलाते हैं। कुल मिला के 13 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए टेंशन भी नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर रहते हैं, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा ना, वो यहीं पे रहते हैं। और पिछले वीडियोस को देखते हुए अगर आप इसे देखिएगा तो अच्छे समझ में भी आएगा। देखिए जब ये इस फॉर्म में रहेगा कोई भी सेंटेंस, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इधर चला आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहीं पे रह जाएगा। अब क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो पैसिव में चेंज करते समय हमें बी लगाना पड़ता है, BE। फिर उसके बाद जानते ही हैं आप तो कि बी के बाद ये जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। फिर उसके बाद इसे मैं मिटाऊंगा अब, बाई प्लस सब्जेक्ट। ध्यान ये रखना है
यहाँ पे चेंज करते समय कि ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, सब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो अपने फॉर्म को चेंज करेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि बाई प्रेपोजिशन है, बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा। अब एक सेंटेंस में लिख करके समझा रहा हूँ। दे विल डिस्कस द मैटर, दे विल डिस्कस द मैटर। ये हमारे सामने एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए, दे हो गया, विल हो गया, ये सब्जेक्ट, मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसे हम चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, द मैटर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, बी है तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डिस्कस का क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, बाई लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम लोग चलेंगे। बाई हो गया, फिर उसके बाद दे का इधर देम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ में। अब आगे हम लोग ये भी नियम पढ़ेंगे कि बाई देम कब नहीं लगाना पड़ता है, ये सब नियम अभी बाद का है, तो आगे वो भी आएगा, हम बताएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये पहला नियम है, इसमें एक दो और सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव कर सकता हूँ, तो मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, इसको बनाना है। बनाइए, कैसे बन जाएगा, अ कार हो जाएगा, फिर वहाँ पे कैन, कैन भी मॉडल वर्ब है तो बी लेगा ही। रूल को देखते रहना, एकदम आसान है। अ कार कैन बी, ड्राइव का क्या होता है जी, थर्ड फॉर्म ड्राइव इन, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद आई है तो मी हो जाएगा, ठीक है ना। एक और लास्ट, वी मस्ट फीड द पुअर, वी मस्ट फीड द पुअर, ठीक है। हमें मस्ट मतलब अवश्य चाहिए होता है, फीड मीन्स खिलाना, द पुअर का मतलब होता है गरीब, हमें गरीबों को अवश्य खिलाना चाहिए, तो हमें गरीबों को अवश्य खिलाना चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस हो गया, इसे पैसिव में चेंज करना है, तो द पुअर से स्टार्ट करेंगे। द पुअर, ये मस्ट को हम लोग लिखेंगे ना, मॉडल वर्ब है, द पुअर मस्ट बी, तो लगता ही है मॉडल वर्ब में। अच्छा, जब हम लोग वो वर्ब वाला पढ़ रहे थे फ्यूचर वाला में, तो फ्यूचर वाला में हम लोग जब शैल विल लगाते थे तो बी क्यों लगाते थे, बी इसीलिए लगाते थे क्योंकि शैल विल जो होता है ना वो मॉडल वर्ब होता है, तो बी हम लोग टेंस में भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो बी इसलिए यूज़ कर रहे थे वहाँ भी क्योंकि शैल विल जो होता है वो क्या होता है, मॉडल का वर्ब होता है, इसलिए बी ले रहा था वहाँ भी और यहाँ भी लेगा। तो जो बी वहाँ पे लगाने का प्रोसेस था वो यहीं से उठ करके नियम वहाँ पे गया हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो द पुअर हो गया, मस्ट हो गया, बी हो गया, उसके बाद फीड का क्या होता है, फेड, और उसके बाद बाई अस, और बाई अस लिख भी सकते हैं और अगर मन करे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये पहला नियम हुआ। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करिएगा कि इसका नोटबुक बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आइए अब सेकेंड रूल पढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड नंबर। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद में हैव आएगा, हैव पता ही है कि जब हैव आता है तो हमेशा जब भी हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, यानी सहायक क्रिया के रूप में, तो उसके बाद मुख्य क्रिया जब आता है तो वो वर्ब का तीसरा रूप में रहता है, तो यहाँ पे वर्ब 3 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा। ऑब्जेक्ट तो इधर आएगा ही, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहीं पे रह जाएगा, नो डाउट। इसके बाद ये हैव भी है तो हैव भी यहीं पे रह जाएगा। अब सबको पता है, एवरीबॉडी नोज इट वेरी वेल, कि जब भी हैव आता है, परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है, तो बीन जरूर लगता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ भी बीन लगेगा। ये नियम हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये फ्यूचर का परफेक्ट में पढ़ा हुआ नियम है हम लोगों का, ठीक है ना। और परफेक्ट, हर परफेक्ट में हम लोग पढ़े हैं एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बीन लग जाएगा। बीन के बाद जो वर्ब होता है वो तो थर्ड फॉर्म में रहता ही है। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा भले ही, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है और सब्जेक्ट इस साइड जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के सब्जेक्ट का फॉर्म पकड़ेगा और ये सब्जेक्ट यहाँ के ऑब्जेक्ट का फॉर्म पकड़ेगा। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि सामने दिखेगा एकदम, तो समझ में जल्दी आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल ये है, द पुलिस will have punished, the police will have punished the thief, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, चोर को, पुलिस चोर को पनिश कर चुकेगा,
पनिश मतलब वही दंड देना, दंड दे चुकेगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट यहाँ तक, ये हम लोग का वर्ब है, मेन वर्ब। ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमें तीन ही चीज़ का जरूरत होता है, एस वी ओ, तो वो उधर मिल गया ना, द थीफ। उसके बाद विल, हैव, देखिए ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब, हैव है तो हैव और बीन है तो बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पनिश का क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा, फिर बाई हो जाएगा और द पुलिस उस साइड चला जाएगा, द पुलिस। ठीक है, बन गया आराम से। तो ऐसे ही हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई शैल हैव, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब इसको चेंज करना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो है ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं धीरे धीरे लिखूंगा। तो समझा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आपको जो है लिखना अगर होगा तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट कर ले करके इसे आप लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं द वर्क, फिर उसके बाद विल, हैव, यहाँ पे बीन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वर्ब जो है ना कंप्लीटेड यहाँ पे कर लेंगे, फिर उसके बाद बाई तो लगेगा ना जी, बाई मी हो जाएगा। ये हम लोगों का सेकेंड नियम है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नियम पढ़ेंगे। थर्ड नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, आइए देख लेते हैं थर्ड नियम क्या है। तो थर्ड नियम हमारा जो होगा ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस होते हैं, कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस जो कि अपने साथ ये हम लोग का बाई वाला जो सिस्टम होता है ना, तो बाई नहीं लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, तो मैंने लिख दिया है तीसरा नियम। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा थर्ड रूल क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है, थोड़ा ध्यान से इसे समझेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज करने से बचना है। ठीक है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं तो वहाँ पे बाई नहीं लगता है। यानी अब तक हम जो ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे ना, अभी अभी मैंने बताया आपको, तो ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो सिस्टम है ये अब यहाँ पे नहीं लगा। यानी दोनों को नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप लिख भी देते हैं तो भी गलती नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखने से जब काम हो जा रहा है तो लिख करके हम फिर झंझट क्यों लेंगे। मान लीजिए लिखते वक्त आपने सोचा कि चलिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा ही देते हैं, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाइएगा और कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया तो फिर आपका वो जो है करेक्ट नहीं होगा, उससे गलती काट दिया जाएगा एग्जाम में। तो उससे अच्छा है कि जब काम चल ही जा रहा है तो फिर हम बाई क्यों लगाएंगे। तो बाई हर जगह नहीं हम प्रोहिबिट करेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको कि जब एक्टिव वॉइस वी, दे, पीपल, ठीक है, और साथ ही साथ समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी और वन, इन सब से स्टार्ट होगा। यानी जब एक्टिव वॉइस इन सब से शुरू रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जब ये सब आएंगे तो फिर हम बाई प्लस जो कर रहे थे, बाई मी, बाई यू, तो बाई देम, बाई अस करने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। इनके अलावा आई आएगा अगर सब्जेक्ट के रूप में तो बाई मी करेंगे, लेकिन वी आएगा तो बाई अस हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हालांकि पहले हम लोग जब सेंटेंस बना रहे थे तो बाई अस हम लोग कर रहे थे, यानी कि हम लोगों ने बाई अस, बाई देम किया हुआ है, वहाँ पे भी गलती नहीं है। और आगे अगर हम बनाते समय नहीं लगाएंगे, बायस नहीं करेंगे तो भी गलती नहीं होगा। ठीक है ना, तो कुछ सेंटेंस हम लोग बना के देख लेते हैं। उससे पहले आपको लग रहा होगा ना कि ये सब कैसे हम लोग याद करेंगे, समवन, समबडी, ये सब बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आसानी से याद हो जाएगा। देखिए टोटल ज़्यादा नहीं है, इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है वो 4 गो है, सम, एनी, उसके बाद क्या है जी, एवरी है, एवरी है, उसके बाद नो है। अब इन्हीं सभी चारों के साथ एक बार लगता है, जानते हैं क्या, एक बार लगता है वन और एक बार लगता है बॉडी। तो क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, फिर इसके साथ समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, 4 4 8 हो गया ना। मैंने यही तो लिखा हुआ है, समवन, समबडी, सब आप यहाँ से याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा। 4 गो इसमें बनेगा, 4 गो इसमें बनेगा, यानी 8 बन जाएगा। अब एक यहीं पे एक और होता है, इसी में थिंग भी लगता है, थिंग, सॉरी थिंग नहीं, हाँ थिंग ही, माफ कीजिएगा, थिंग लगता है। तो थिंग जब लगता है तो ऐसे हो जाता है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इनमें अंतर क्या है, कि ये यूज होता है व्यक्ति के लिए, ठीक है, और ये वस्तु के लिए यूज होता है। तो यानी 4 इससे बना, 4 इससे बना 8 और 4 इससे बना 12। हम लोगों ने बस इन्हीं दोनों के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे
थिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है आप आसानी से इन 8 को याद कर सकते हैं, और एक बार 1 अलग से भी आया है। ठीक है, चलिए इस पर उदाहरण लिख करके हम लोग समझ लेते हैं और पैसिव में चेंज करके भी देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, एज में है, पीपल विल फॉरगेट इट। ठीक है, पीपल विल फॉरगेट इट, इसे हम लोगों को बनाना है, पैसिव में चेंज करना है। देखिए हम लोग इस चैनल पे 12th का पूरा हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी वीडियोज हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी चैप्टर वाइज हम लोग जितना भी हम लोग का सिलेबस है 12th क्लास का, वो सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप बेसिक का वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक बहुत ही पहले वीडियो बनाया था बेसिक फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का, तो 11th क्लास का वीडियो देखिएगा तो मैं पूरा एकदम समझाया हूँ कि हम लोग का सिलेबस क्या है। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग टू उस सिलेबस हम लोग पूरा चैप्टर वाइज एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे 12th का प्रिपरेशन अच्छे से हो सकता है। अगर आप चाहेंगे कि चैनल से जुड़ करके 12th क्लास का प्रिपरेशन करें तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पूरा डीपली इंग्लिश का नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं। पीपल विल फॉरगेट इट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सहायक क्रिया वाला है, और ये मुख्य क्रिया और ये ईट है, तो यही ना ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लेते हैं ईट विल, ये विल है, और उसके बाद बी करेंगे ना, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, और ये क्या हो जाएगा, फॉरगॉटेन हो जाएगा, वर्ब 3। तो इट विल बी फॉरगॉटेन बाई पीपल हम लोग करते यहाँ पे, लेकिन अब बाई पीपल करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम देख रहे हैं कि जब पीपल सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो बाई प्लस सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही नियम मुझे बताना था, ये बहुत ही एक यूनिक नियम है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के सामने बाई प्लस पीपल नहीं देता है, ऑप्शन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आ रहा है आजकल आप लोगों का, तो ऑब्जेक्टिव में दे देता है ऐसे बना करके, और बाई पीपल करता ही नहीं है, और लास्ट वाला ऑप्शन में डी में रहता है कि नन ऑफ दीज। तो लड़के सोचते हैं कि भाई बाई तो दिया ही नहीं है, चलो नन ऑफ दीज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विदाउट बाई का भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इन सब सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एक और है, बहुत बार ये आया हुआ है एग्जाम में, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेज। ठीक है, ये एयरफोर्स में भी आया है, ये एयरफोर्स का एग्जाम होता है ना XY ग्रुप का, तो उसमें भी ये आ चुका है कई बार। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, प्रॉमिसेज से बनाते हैं, प्रॉमिसेज शुड बी केप्ट, प्रॉमिसेज शुड बी केप्ट। अब बाई वन करने की जरूरत नहीं है, शुड भी मॉडल वर्ब है इसलिए यहाँ भी बी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप वीडियो को पॉज करके पूरा जो है चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम लोग 4 वाला नियम पढ़ेंगे, देखते हैं 4 वाला। इस नियम को बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक ट्रांसलेशन है, बताइएगा जरा तो। मैं पत्र लिखने वाला हूँ, मैं पटना जाने को हूँ, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, ये वाला हूँ या को हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो आपको बताना ये है कि मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। डू यू नो, इस चीज़ को मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर का एक स्पेशल रूल मैंने बताया था। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप फर्स्ट ईयर वाला प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा, बेसिक का एक फोल्डर मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से आप बेसिक का एक पूरा फोल्डर जो होगा उसमें सम स्पेशल स्पोकन ट्रांसलेशन करके हेडिंग होगा, उसमें पढ़िएगा तो ये सारा नियम मिलेगा आपको, ट्रांसलेशन के रूप में मिलेगा। तो आज हम उसी ट्रांसलेशन को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले उसका नियम जानेंगे ना कि उसका नियम क्या होता है। जैसे मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, ये कैसे बनेगा ये जानना जरूरी है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, ये इन्फिनेटिव से बनता है, आई एम टू राइट अ लेटर। देखिए यहाँ पे टू राइट आ गया। अब इन्फिनेटिव क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो एक लंबा चैप्टर हो जाएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि वीडियो समझने में दिक्कत ना हो। देखिए 2 प्लस वर्ब 1 को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है ना, यानी जब भी किसी वर्ब के पहले, मुख्य क्रिया वाला वर्ब, उसके पहले टू लग जाता है तो वो सेंटेंस जो होता है वो इन्फिनेटिव कहलाने लगता है। ठीक है ना, तो जब किसी मेन वर्ब के पहले टू लगाएंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। एक बात और यहाँ पे जानिएगा आप कि जब भी किसी मुख्य क्रिया के पहले टू लगता है तो ये मुख्य क्रिया हमेशा अपने वर्ब का पहला वाला फॉर्म में रहता है, यानी V1 में। वर्ब का टोटल कितना फॉर्म होता है? 5 गो,
V1 V2 V3 V4 V5, लेकिन जब भी उसके पहले अगर टू लग जाए तो फिर वो वर्ब हमेशा V1 वाला फॉर्म में हो जाएगा, यानी पहले फॉर्म में हमेशा रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्टिव में इसका रूल कैसे हो सकता है। तो मैं प्रेजेंट और पास्ट दोनों को साथ साथ लिखूंगा, फ्यूचर का इसलिए नहीं क्योंकि फ्यूचर में बी लगने लगता है, वो गड़बड़ होने लगेगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर ये प्रेजेंट के लिए हो जाएगा, वोज और वर ये पास्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम नियम, सब्जेक्ट वर्ब एम इज आर वाला, फिर टू प्लस V1, उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। देखिए इसी फॉर्म पे एकदम हो गया ना। तो इसको हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो पता ही है कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ये वर्ब जो है सेम टू सेम यही रह जाएगा, एम इज आर वोज और वर, उसके बाद टू। अच्छा एक चीज यहाँ पे है, देखना है हम लोग को ध्यान से कि पैसिव कहता है कि हमें वर्ब 3 चाहिए, पैसिव कहता है कि हमें वर्ब 3 चाहिए, लेकिन इन्फिनेटिव कहता है कि हमें वर्ब 1 चाहिए। यानी टू कहता है कि हमें वर्ब 1 चाहिए और पैसिव कहता है कि हमें वर्ब 3 चाहिए। तो पैसिव के अनुसार अगर हम इस वर्ब को वर्ब 3 करेंगे तो टू के बाद जो वर्ब 1 आना चाहिए, तो अब क्या आ गया, टू के बाद वर्ब 3, तो इसको मिलना चाहिए V1, पैसिव को मिलना चाहिए V3। यहाँ पे किसी न किसी एक को हम नाराज कर रहे हैं, तो ऐसा करें कि इस टू को भी V1 मिल जाए टू को भी क्या करें, V1 मिल जाए और पैसिव को भी V3 मिल जाए, दोनों जो रूल है वो फॉलो कर जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाएंगे और वो होगा बी। बी मेन वर्ब होता है और बी मीन्स होता है होना, ये वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी लगा लेंगे ताकि टू प्लस V1 वाला जो इन्फिनेटिव का जो रूल होता है वो भी फॉलो कर जाए। यहाँ पे टू के बाद वर्ब 1 आ गया और पैसिव को V3 चाहिए, तो ये V थर्ड फॉर्म में बदल गया, वो भी काम हो गया। यानी इधर गजोधर भैया भी खुश और गजोधर भैया के सुजोधन भैया भी खुश, दोनों लोग खुश हैं। तो अब हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लास्ट में बाई और इधर वाला सब्जेक्ट क्या करेंगे, इधर ला देंगे, ठीक है। तो नियम ऐसे बनता है, नियम को रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ जाइएगा तो फिर ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, आपके दिमाग में बना रहेगा। अगर रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा। तो ये बी कहाँ से आया मैंने समझा दिया बेहतर तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार पीछे आकर के और आगे बढ़ जाइएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल तो सामने पढ़ा ही है, इसको ही हम लोग बना लेते हैं। आई एम टू राइट अ लेटर, है ना। तो उठाते हैं यहाँ से अ लेटर, इज हो जाएगा ना, इज टू। अब यहाँ पे टू के बाद वर्ब 1 चाहिए तो बी हो गया, टू बी। और ये राइट का हम लोग क्या कर लेंगे जी, रिटेन कर लेंगे, बाई मी कर लेंगे, यानी अ लेटर इज टू बी रिटेन बाई मी, ये बन जाएगा हम लोग का सेंटेंस, ठीक है। तो ये एक्टिव है, हम लोग पैसिव बना रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे वाला दे देगा पैसिव में और आपको ऊपर वाला यानी कि एक्टिव बनाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दोनों तरफ से हमें चेंज करने के लिए अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है, ध्यान रखिएगा। एक और मैं सेंटेंस दे रहा हूं, वी वर टू लर्न इंग्लिश, वी वर टू लर्न इंग्लिश, हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी, हम लोग अंग्रेजी सीखने को थे। ये वर आ गया ना तो पास्ट हो गया, सीखने को थे या हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे, दोनों एक ही बात है। अब इसको हम जब बनाएंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना जी, इंग्लिश के साथ वॉज लगता है, तो इंग्लिश वॉज टू बी। अब इसका हो जाएगा लर्नड, अच्छा लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है, दोनों होता है इसका थर्ड फॉर्म, लर्नड बाई अस। अच्छा अभी हम लोग नियम पढ़े थे, इससे पहले वाला ही नियम था, तीसरा वाला, कि जब वी रहता है तो बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, यानी यहाँ पे बाई नहीं भी लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 4 वाला नियम है। इसी तरह से जो है हम इन्फिनेटिव से रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आएगा तो बस इस टू के जगह पे, टू के बाद में जो V1 चाहिए होता है तो बस वहाँ पे बी लगा करके बाकी सब वहीं फॉलोअप कर देना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भी आप इसका नोटबुक में राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 5th वाला नियम देखते हैं कि 5th में क्या आता है। अब बारी है 5वां नियम की, ठीक है। तो देखिए ये जो 5 वाला अभी हम नियम पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल 4 से ही रिलेटेड है, सेम टू सेम।
एक बार रिपीट करता हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा हुआ था कि मैं पत्र लिखने वाला हूं, मैं पत्र लिखने वाला हूं, यानी वाला हूं या मैं पत्र लिखने को हूं, एक ही बात है। उसको हम लोग बनाए थे कि आई एम टू राइट अ लेटर। अब हम लोग लिखेंगे कि मुझे पत्र लिखना है, ऐसे करके मुझे पत्र लिखना है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गया। जैसे एक सेंटेंस हुआ कि मैं पटना जाने वाला हूं, और एक हो गया कि मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है। इसका भी दो गो फॉर्म, मैं पत्र लिखने वाला हूं, मैं पत्र लिखने को हूं, दो गो फॉर्म हो गया। इसका भी दो गो फॉर्म, मुझे पत्र लिखना है या मुझे पत्र लिखना पड़ता है, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे फिफ्थ वाला में, ये 5वां नियम है, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। 4 वाला में देखे ये वाला, और फिफ्थ वाला में ये कि अब इसको कैसे बनाया जाए। तो जैसा कि हमने देखा था कि इसे आई एम टू राइट अ लेटर करके हमने बनाया हुआ है इसको। इसको हम लोग बनाते हैं आई हैव टू राइट अ लेटर, यानी इसमें हैव हैज लगने लगता है ये वाला। तो मैं इसका स्ट्रक्चर अभी लिख रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, ये प्रेजेंट में काम कर जाएगा। और यहीं पे मैं पास्ट का भी लिख देता हूँ, ये पास्ट में काम कर जाएगा। 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, ये वाला काम कर जाएगा हमारा। अब इसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पता ही है ऑब्जेक्ट किस साइड आता है, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हैड हो जाएगा, ये पास्ट में काम करेगा। फिर 2, वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आ गया दोबारा। कौन सी बात भाई, कौन सी बात, बोलिए जल्दी फटाफट। तो बात ये 2 + V1 वाला, हमने अभी भी बताया कि 2 जब भी लगता है किसी मेन वर्ब के पहले तो वर्ब अपने बेस फॉर्म यानी कि V1 में आ जाता है, ठीक है। और ये इन्फिनेटिव कहलाता है, और पैसिव को चाहिए होता है V3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमने किया वही करेंगे। 2 को चाहिए V1 तो 2 + B कर देंगे। उसके बाद पैसिव को चाहिए V3 तो V3 कर देंगे। लीजिए इसको और बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट कर लेंगे, ये वाला सब्जेक्ट उधर। मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस जो है इधर आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट के फॉर्म में, ये सब्जेक्ट इधर जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यानी कि सेम टू सेम वैसे ही रख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए लड़का है, शादी ब्याह है, तो जैसे ही पढ़ा है उसी थोड़ा लेके चले जाएंगे, थोड़ा सा उसको सजा उजा कर लेके जाएंगे ना, क्रीम पाउडर लगा के एकदम पोत के उसके मुंह पे, तब ना ठीक लगेगा। तो वैसे ही जो है ये सब्जेक्ट है, लास्टवा में ले जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखते हैं इस पर एग्जाम्पल बना लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल ये है कि आई हैव टू कंपोज अ पोएम, मुझे एक कविता बनानी है, लिखनी है, जो भी कहिए, कंपोज। तो देखिए मुझे एक कविता लिखनी है या बनानी है। अब पोएम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब पोएम और ऑब्जेक्ट, ये जब सब्जेक्ट बनेगा पोएम, तो पोएम तो थर्ड पर्सन होता है ना, तो हैज लेगा। तो अब पोएम हैज, अब बारी आ गया 2 का, 2 को चाहिए B और पैसिव को चाहिए V3, तो कंपोज भैया को करेंगे थर्ड वाला फॉर्म में, तो हो गया अ पोएम हैज़ टू बी कंपोज्ड। उसके बाद बाई तो लेसबे ना करता है जी, अंतिम में बाई लेसेगा, उसके बाद घुलट जाओगे, जा कहानी साफ। तो क्या हो जाता है, बाई मी बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, आराम से एकदम समझिए, बिंदास समझ में आएगा, मज़ा आएगा। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं पास्ट में। आ जाओ भैया को पास्ट में सेंटेंस क्या लिख लिया जाए, वी हैड टू फिनिश कर लेते हैं, वी हैड टू फिनिश। फिनिश तो नहीं हो रहा है हम लोग का, वॉइस से बहुत नियम पढ़ना भी इसमें, लेकिन आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। वी हैड टू फिनिश द वर्क, हम लोगों को काम समाप्त करना था, तो वहाँ से उठाएंगे ना, द वर्क हैड टू बी फिनिश्ड बाई, और ये अस उधर लिख लेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लीजिए ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। तो द वर्क हैड टू बी फिनिश्ड, अंत में बाई अस करेंगे भी, नहीं भी करेंगे तो भी हमारा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल हमने कितना नियम पढ़ा, 5 गो। यानी आज के इस वीडियो में हमने वॉइस चैप्टर से, जो कि स्पेशल एक वॉइस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस का रूल हम लोग आज पढ़े इस वीडियो के माध्यम से। आगे ये वीडियो जारी रहेगा और 6 से लेकर के आगे हम अभी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से पढ़ें,
इसके आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारा वीडियो जो पहले मैंने बनाया हुआ है बेसिक वाला, वो सब लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से पढ़ते हुए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय।